देखिएगा 90 माइनस a/2, 90 प्लस a/2 QTR इज इक्वल टू आपका QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR ट्वाइस ऑफ APD इज इक्वल टू एंगल B प्लस C। और एक बहुत पहले बिगिनिंग में वन क्वेश्चन यू हैड डन, इतना बहुत ज़्यादा मतलब चार एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QS माइनस एंगल POS, सबसे बिगिनिंग में 4 और 1 5, एंड दिस वन इज द 6th क्वेश्चन। और एक इसके बाद और आएगा 7 क्वेश्चन, वैसे बाकी छोटे मोटे ही हैं, लेकिन 7 क्वेश्चन, दीज 7 क्वेश्चन आर द बिग क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चंस को आपने समझ लिया तो इसका मतलब लाइन्स एंड एंगल्स आपकी परफेक्ट है, ये याद रखिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के अभी आएंगे, 2 मार्क्स के और भी आएंगे, कई क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इनमें याद रखिएगा दिस वन इज द 6th क्वेश्चन। 2 कल कराए थे जिनका मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, अभी मैंने लोड करके डाला है, अब आप घर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहा। अब देखिए मैंने वही बोला, अब इस सवाल को अगर आपने देखना है, इसमें अगर इधर से क्लियरिटी अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले देखो आपका नाम इन क्वेश्चंस में। अब आपको कैसे कराते हैं ये क्वेश्चन, ये जरूर पूछो आप अपने, जब ये चैप्टर हो। देखो ये स्केल एंड ट्राइंगल्स में सब चीज क्लियर दिखाई देती है। सबसे पहले मैंने आपका स्केल एंड ट्राइंगल ही बनाया है, क्योंकि स्केल एंड ट्राइंगल में ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल 3 एंगल्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं होते। सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट आप देख रहे हैं, इसका मतलब स्केल एंड ट्राइंगल है, स्केल एंड ट्राइंगल। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप देखेंगे, देखो ये अभी जैसे A, B और C है, देखिए अगर ध्यान से देखिए, अगर ये AD, देखो इफ AD इज अ मीडियन, ध्यान से देखिएगा, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आए और हम कराना शुरू हो गए, कई चीजें क्लियर। अगर AD मीडियन है, देखो मीडियन है ऑन BC इन ट्राइंगल ABC, आपका देखो ये, तो आपका इसका मतलब क्या होगा, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अगर AD मीडियन हो तो, AD मीडियन हो तो याद रखिएगा, इधर से उसको छोड़ दीजिएगा, आपका देखो अब आपका देखो D डैश लिख दिया, इधर से देखो ना, अगर देखो इफ AD डैश is an angle bisector of angle BAC in triangle ABC। ये जो नीले रंग की, ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं, देखो ना आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो एंगल बाइसेक्टर, ये देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपका क्या होगा, देख लीजिएगा, कट डबल कट देख रहे हैं कहां से, इसका मतलब क्या होगा, तो देयरफॉर एंगल BAD डैश इज इक्वल टू एंगल CAD डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। मीडियन याद रखिएगा। अब आपका देखो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करूंगा, देखो आपको ना ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको आधे रास्ते में, दो। और तीसरी चीज देखिएगा आपका नाम, फिर ED डबल डैश नाम दे दिया, आप DEF भी लिख सकते हैं। तो देखो इफ AD डबल डैश इज अ परपेंडिकुलर ऑन नाउ BC इन ट्राइंगल ABC, अगर एक परपेंडिकुलर, यानी कि देखो ये AD डैश इज AD डबल डैश इज परपेंडिकुलर ऑन BC, इसका मतलब जानते क्या होगा, एंगल AD डबल डैश B इज इक्वल टू एंगल AD डबल डैश C इज इक्वल टू ईच 90। अब आप देखो मीडियन का मतलब क्या है,
median, median, which divides the sides into two equal halves. जैसे AD is a median, अपोजिट वर्टेक्स से पढ़ रही है, देखो A अपोजिट वेक्टर से आपका देखो ना, AD is a median on आपका BC, तो मीडियन आपका देखो क्या करती है, डिवाइड करती है। देख लीजिए, अब आपका इसको यहाँ पे क्लियर करके दे देता हूँ। देखो A B C, अगर मीडियन होगा आपका देखो ना A, तो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल हो गए। डबल कट का मतलब BD इज इक्वल टू CD हो गया। दिस इज द, तो BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसी में देखिए, और अगर आपका ये तो आप जानते ही हैं, एंगल बाइसेक्टर, देखो एंगल बाइसेक्टर मतलब जैसे अब इस वाले में अगर ये मैं कह दूं एंगल बाइसेक्टर, देखो D नाम दे दिया मैंने, देखो इफ AD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इन ट्राइंगल ABC, इसका मतलब देखो एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। ये देखिए इधर मुस्कुराइए मत ना, एंगल बाइसेक्टर ये डिवाइड्स द गिवन एंगल, अभी आपको 4 चांस मिल रहा है समझने का, गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसी में तीसरी चीज देखिएगा आपका, आपने परपेंडिकुलर कहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्केलेन ट्राइंगल में नहीं होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में बनता है आपका, इधर से इधर परपेंडिकुलर आपका नाम देखो इधर से, तो ये इसमें जैसे ABC, बाहर ध्यान मत दीजिए, ये तो बेवड़े हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने स्कूल टीचर के पास पढ़ना है, 2 घंटे पहले आ जाना है, 2 घंटे बाद जाना है, इनकी तो जिंदगी वैसे नरक है। इनमें से इक्के दुक्के जो पढ़ने वाला होगा वो अपना टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा, इसलिए यहाँ बाहर मत ध्यान दीजिए, बिल्कुल नहीं। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC इन ट्राइंगल ABC, सरकार इन पे बैन लगा ही नहीं रही है, नहीं तो क्या मजाल थी स्कूल टीचर की साला इतना भीड़ इकट्ठे कर रही है, जब कोचिंग सेंटर वालों के पास बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि उनको खाली 11th में 9th में पास होना है बस। ये देखिएगा, ये परपेंडिकुलर का काम, ये सिर्फ स्केलन में होता है, स्केलन में। जबकि अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब देखो इसमें सिंगल कट मार दोगे तो बाहर से जो आ रहा है, अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा, सही ढंग से पढ़ा होगा, तुम्हारे स्कूल टीचर की रहमत से पास नहीं हुआ होगा, तो वह समझ जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी नहीं है, अभी मैं 12th को पढ़ा रहा था परसों, रिमाइंडर थ्योरम से एक सवाल एक्स क्यूब का था, घोड़े खुल गए उनके, क्योंकि 2 साल कोरोना में, 10th भी कोरोना में निकल गया, 11th भी कोरोना में निकल गया, तो क्या खाक पढ़ा उन्होंने। कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूं चैप्टर, उसमें एक सवाल था, नीचे x-2 का स्क्वायर था। अब आप लगा लीजिएगा, खाली मैथ लेना, सारे ले रहे, आड़ू बेड़ू भिंगारू सारे ले रहे। हमारे टाइम पे 1200 बच्चों में से 50 भी बड़ी मुश्किल से लेते थे मैथ, कोई हेल्पिंग बुक ही नहीं थी, ट्यूशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, सारे बच्चे बायो पढ़ते थे। अब मैंने कह रहा था गलत सही क्या है, तो मेरा इसलिए कि ध्यान हमेशा पढ़ाई में हो, थोड़ा सा आप मेहनत करो, ज़्यादा सा मैं मेहनत करूंगा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो ये A B, अब ये देखो
अगर कोई महाराज बाहर से आए या महारानी बाहर से आए, उन्होंने ये देखा मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका देखो ये मिटा दिया, आई हैव डिलीटेड दिस, तो वो तुरंत पहचान जाएंगे। सिंगल कट लगे तीनों फेसेस में, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। डबल कट लगे दो फेसेस में, इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल। याद रख लीजिएगा। अभी देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें लिख दे रहा हूं, आइसोसेल्स ट्रायंगल इसमें लिखो। इसमें देखो ये एडी और ये भी एडी है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एडी मीडियन का काम भी करेगा। देखो इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेल्स ट्रायंगल में, देखो दोनों में आपका इक्विलेटर, आपका एडी मीडियन का काम भी करेगा। एडी आपका देखो ना एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा, और एडी आपका देखो ना परपेंडिकुलर का काम भी करेगा। इधर सर इधर प्लीज ना, एडी आपका ना देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करेगा। स्केलेन में खाली परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, याद रखिएगा। और जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही एडी मीडियन का काम भी करता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करता है, वही एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, वही परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। ये परपेंडिकुलर तो समझ गया, परपेंडिकुलर मतलब इधर भी 90 इधर भी 90 ना, यानी कि ये एडी जो है आपका नाम, ये आपका कॉमन आर्म की तरह काम करेगा, इधर नगर कोटी साहब इधर ये, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करेगा। यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, देखो आपका एंगल ए डी सी ये आपका ईच 90 डिग्री भी होगा, देखिए आपका नाम। एंड दूसरी प्रॉपर्टी बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बी होगा। अब आप कहेंगे इसको बताने का आपका प्रयोजन क्या था, इसको बताने का, क्योंकि यहां देखिए पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल क्यू पी आर एंड पी क्यू आर, आपका पी एन इज, आपका पी एन इज परपेंडिकुलर क्यू आर। अगर मैं इसको स्केलिन ट्रायंगल की मदद से बनाऊंगा तो ये फिगर आपको बहुत क्लियरिटी आपकी देगी। अब आपका देखिए ये क्लियर हो गया। अब आपका इधर सॉल्यूशन, पीएम इज द बाइसेक्टर। पहले पीएम तो प्रधानमंत्री साहब नहीं है, ये देखिए थोड़ा एक लॉन्ग लेग बनाइएगा जी। पी क्यू आर आपका देखो, इसमें पीएम इज द बाइसेक्टर। यहां से देखिएगा बाइसेक्टर लगना भी चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। पेन छोड़ दीजिएगा जोशी अंकल ना देखिएगा। अब गिवन आप जरा देखिएगा, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो पीएम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये देखो गिवन में दिया हुआ। अब दूसरी चीज देख लीजिए आप, पी एन, ये देखिए वहां बिल्कुल क्लियर देखिए आपका नाम, एंड पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये भी गिवन है आपका। इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, दैट्स व्हाई अपना स्केलिन ट्रायंगल इज क्वाइट हेल्पफुल टू ड्रॉ दिस फिगर वेरी परफेक्टली। अब आपका टू प्रूव, शायद वहां अगर आप देखेंगे एंगल एम पी एन, एंगल एम पी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ शायद एंगल क्यू माइनस एंगल आर है या नहीं, हाँ या ना है। ये देखिए अब प्रूफ देखिए, यहां पे सबसे मजे की बात क्या हो गई कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये देखो, अब मैं यहां पे आपको एक चीज क्लियर दिखा दूं। देखो
इधर से। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपका देखो ना, ये पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये तो गिवन है। इसका मतलब देखो आपका एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एंगल आपका नाम क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, ये देखो, और ये देखो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। वाई, क्यों? अरे अंकल मेरा रीजन दोगे? नहीं नहीं, आर का मतलब रावत सर नहीं है, आर का मतलब यहाँ पे रीजन से क्या करूँ, कोइंसिडेंस है। आर फॉर रीजन, आर फॉर रावत, रावत विल ऑल्सो गिव द रीजन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर रावत टू गिव द रीजन। तो ना दो रीजन में, तभी तो मैंने कहा जी जी एंगल बाइसेक्टर, एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर जी। क्या एंगल बाइसेक्टर क्या, किसी की टांग तोड़ रहा है या अपनी टांग तोड़वा रहा है? इंटीरियर एंगल, हैं? इंटीरियर एंगल, किसने बोला इंटीरियर एंगल? एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर? सर डिवाइड हाँ टू इक्वल एंगल। तो फिर एंगल, बरसात होगी तो दिमाग में भी मॉइस्चर आ गया क्या? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ऑफलाइन का पूरा मजा ले लीजिएगा सर, क्लियर बोल रहा हूं। अब यहां पे एक रीजन आपका देखो ना, मैंने थोड़ा सा इसको यहां पे ऐसे रख देता हूं, उसके बाद देखो दूसरा इधर, जरा ध्यान से देखेगा, पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर इन ट्राइंगल, देखो पी क्यू आर आपका, इसका मतलब आपका क्या होगा? देखो पी एन है आपका, देखो ना एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एन आर। पी एन आर कहीं सुना नंबर? पी एन आर क्या होता है? रेलवे में एक नंबर, जब आप टिकट बुकिंग करते हैं, यहाँ से दिल्ली जाना है या देहरादून जाना है, आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है। कभी कभी आपका रिजर्वेशन नहीं होता, तो रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन आपका जो वेटिंग में होती है, उसमें पीएनआर, जैसे ही आप क्या करोगे, उस ट्रेन का नंबर डालोगे और पीएनआर नंबर अपना डालोगे, तो आपको बता देगा आपकी सीट वेटिंग में 80 थी, अब 70 आ गई। शाम को देखोगे तो 60 आ गई, और दूसरे दिन जा रहे तो पता लगा आपकी कंफर्म हो गई सीट। दैट इज कॉल्ड द पीएनआर नंबर। रेलवे में एक नंबर मिलता है, अभी टिकट भी है रेलवे का, यहाँ अभी उससे भी बता दूंगा, ठीक है? सुना, ये इसी को आपका देखो ना, ईच 90 ये परपेंडिकुलर था इसमें, तो ये देखो 90, इधर भी 90, इधर भी 90। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक था, ये तो पी क्यू एम से बड़ा आरपीएम, लेकिन एक देखो अभी छोटे छोटे एंगल्स बन गए, देखो 1 2 3, तो देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इससे करो, देखो एंगल 3, बड़े काम की चीज है ये। देखो यदि 1 प्लस 2 क्या है? 1 प्लस 2 क्या है? एंगल क्यू पी एम। क्यों? क्योंकि पीएम आपका क्या है? एंगल बाइसेक्टर। किसका है? क्यू पी आर को। जरा देख लीजिएगा, इसके बिहाफ में अब मैंने देखो आपको इसको लिख दिया। ये आपका दूसरा, इधर देख लीजिएगा सर, इधर ये मुस्कुराइएगा मत, आज पढ़ोगे नहीं तो कल को अगर फेल हो गए ना गलती से, तो लोग मेरी टांग भी खींचेंगे। मेरे यहाँ से वैसे फेल बड़े कम होते ही नहीं है, ना के बराबर होते हैं, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर गलती से तुम्हारा मूड पढ़ने का नहीं लगा और तुम्हारा जय श्री राम का नाम लेकर के भी तुम ऐसी तैसी हो गई तुम्हारी, तो तुम्हारी नहीं मेरी ऐसी तैसी हो गई, इसलिए मुस्कुराएंगे, फिर पड़ोसी मुस्कुराएंगे, हाय भला है बहुत सारे पड़ोसी तो इसकी ताक में रहता है, अपनी औलाद साले कितनी निकम्मी क्यों नहीं होगी इसकी। लेकिन दूसरे का अच्छा बच्चे के साथ भी अगर थोड़ा सा बुरा हो ना, ठीक हो, इससे हुण चिंते है। इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा, मस्ती बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के दौरान तो मस्ती करिएगा ही नहीं। देखो अब इतना हो गया सर, ये देखो अब यहीं से हमारी गाड़ी आगे होगी और 1 प्लस 2 की जगह में 3 या 3 की प्लस में 2 प्लस 1 रखेंगे।
देखिएगा, ये अंकल बता रहे हैं, ये देखो कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग यहाँ भी लगा लीजिए। ये कह रहा बेटा पहले एंगल क्यू निकाल और फिर एंगल आर निकाल और क्यू में से आर को माइनस कर देना, जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर बताना है। तो देखो अब तीसरे में देखो, अब आप क्या करेंगे, इधर देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू, इधर ये देखो, इसका काम ईच 90 हो गया। 90 होने का मतलब अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। वन राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of this perpendicular and the another right angle triangle is on the right hand side of this perpendicular। तो अब मैं लेफ्ट हैंड वाले में ले रहा हूं, ये देखो, ये देखो, this is P and Q, ये देखो, इसमें इतना सा एंगल आ रहा है, देखो वन, देख लीजिए ऊपर। ये पोजीशन क्या थी, अगर आप देखो ये दिस इज P Q R में ये पोजीशन ऐसी थी। ये पोजीशन कैसे हुई वो आपके सामने छुपी नहीं है। पहले ये पोजीशन देखो, पहले ये पोजीशन क्या थी, ये देखिए, ये P Q R और इसमें ये PM आपका एंगल बाइसेक्टर था। तो देखो ये ऐसी पोजीशन, ये जब परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप हुआ, देखो इसी में देखो परपेंडिकुलर जब ड्रॉप हुआ, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ तो ये वन इधर आ गया, देखो, और इतना पोर्शन देखो आपका ये 2 और 3 का इधर चला गया, 2 and 3 परपेंडिकुलर इधर 2 and 3 चला गया। लेकिन क्योंकि आपका ये आपका एंगल बाइसेक्टर था इसलिए ये इसके साथ आया, देखो पोजीशन वैसे इसके एक्शन ले जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड परपेंडिकुलर का, देखो ये P and Q। तो देखो अब आपका एंगल P and Q प्लस एंगल Q, Q को आप P Q N भी लिख सकते थे, एंगल Q भी लिख सकते थे, और प्लस एंगल 1, देखो एंगल 1 उतना है, देखो आपका इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ 3 एंगल इज 180। देखो ये कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो दिमाग अपना उसकी टेक्निक के हिसाब से लेना है। तो देखो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल P and Q, पहले मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ इसकी ऐसी की तैसी, P and Q की जगह मैं 90 रख दूँ, देखो 90 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 आफ्टर कीपिंग द वैल्यू, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी 90 डिग्री, जो हमने यहाँ पे दिखाया। देन P and Q आपका 90 रखेंगे। नाउ देखो एंगल Q इज इक्वल टू 180, इट विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, सो प्लस विल बी चेंज इनटू द नेगेटिव 1, ये +1 भी उधर जाएगा, -1 आपका हो गया, ये आपका दैट इज कॉल्ड द OT। अब आपका देखो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड माइनस एंगल 1। मोबाइल में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता ना, n लिख के आता ऊपर से, देखा आपने कभी? अगर जैसे जैसे आपने मुझे बताया था कि अगर 2 को कंटिन्यूस दबाऊंगा तो a² लिख देगा, ऐसे अगर 90 के ऊपर मुझे डिग्री लिखना है तो अगर मैं 0 को दबाऊंगा तो आपका n लिखा हुआ आता अलग से होता है। अलग से होता है, डिग्री का अलग से होता है। डिग्री है, मेरे को नहीं पता कीपैड में ही आता है, है? कीपैड में ही ऑप्शन आता है। नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे नंबर होते हैं, जाते जाते मुझे बता दीजिए, यहाँ पर सिंबल्स आते हैं, मेरे को आते हैं। मुझे नहीं पता है, तो तभी तो मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, जाते जाते मुझे बता देना। अब देखिए, अब आप देखो इतना पोर्शन ले लीजिएगा, ये देखो दिस इज P and R, ये देखो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, ये देखो परपेंडिकुलर के इधर देखो, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल P and R, देखो P and R परपेंडिकुलर के उधर का एंगल Q निकालने के लिए अब आप करो, अब एंगल P and R प्लस एंगल R प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये देखो वहां बड़े वाले फिगर को देख लीजिएगा, ब्लू कलर से इधर आपका देखो
ये इक्वल टू भी आपका 180 डिग्री हो गया। व्हाई? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। PNR, PNR आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल R प्लस आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आफ्टर कीपिंग द वैल्यू आपका नाम ये अब OT में आ जाएगा आपका नाम, तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये दोनों एंगल -2 एंड -3, ये आपका देखो OT में चला गया। एरो आपको बता रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली R इज देयर, तो देखो ना एंगल R इज इक्वल टू, अब आपका देखो एंगल 90 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, ये देखिए अब ये कह रहा है Q में से R को माइनस कर दीजिए, तो ना ये आपका सब्ट्रैक्टिव। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स एंगल Q माइनस एंगल R, एंगल Q लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 4 को आप थर्ड से माइनस कर रहे हैं, तो इसके राइट में फर्स्ट यू विल राइट दिस, ये आपका नाम देखो दिस और माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, दीज ऑल विल बी रिटर्न 90 देखो, इसलिए मीडियम ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 90 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 प्लस 90 प्लस माइनस का माइनस, सॉरी आपका देखो माइनस माइनस का इट्स प्लस और माइनस माइनस का देखिए इधर देखिए 90 से 90 खलास, ये देखिए एंगल Q माइनस एंगल R इस इक्वल टू, देखो ये एंगल माइनस एंगल 1 है, बल्कि आप पहले एंगल 3 को लिख दीजिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 और माइनस एंगल 1। अब देखो एंगल 3 की वैल्यू देखिएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट आर द वैल्यूज, एंगल 3 की वैल्यू देखो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो देखो एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल 3 की देखो मैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलरेडी यू हैव, एंड इट इज प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 1 एंगल 2 एंड 1 एंगल 2 इज व्हाट, 2 एंगल 2। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 बीच वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं MPN, एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल MPN, एंगल MPN। अब आप इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल MPN इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R, दिस इज कॉल्ड द स्वैपिंग। स्वैपिंग में माइनस हो जाते हैं और माइनस माइनस में कन्वर्ट होकर के प्लस, कई बच्चों को स्वैपिंग में बड़ी दिक्कत होती है। देखो अब इसको कायदे से क्या है, देखो ये उधर जाएगा तो -2 MPN आ जाएगा, जैसे उधर को जाएगा ये इधर आएगा, तो एंगल R आपका देखो प्लस का हो जाएगा और एंगल Q आपका देखो, अब आपका देखो ये माइनस है, एंगल MPN आपका देखो ना, ऐसे करो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एंगल Q माइनस एंगल R, माइनस प्लस का माइनस और माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया देखो। इसीलिए स्वैपिंग में डायरेक्ट आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे अंडरस्टूड्स होते हैं ये सारी चीजें। तो स्वैपिंग का मतलब डबल OT हो गया, देखो ये माइनस में कॉमन आकर के पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। अब आपका एंगल MPN इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, एक्चुअल में ये कायदे से क्या होता है, एंगल Q/2 भी हो जाएगा और एंगल R/2 भी हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के नीचे जाएगा। देन आपका देखो मैथमेटिक्स का आपका सबसे कि हाफ आपने देखो कॉमन ले लिया, ये देखो आपका एंगल MPN इज इक्वल टू हाफ यू हैव टेकन कॉमन, अंदर देखो एंगल Q माइनस एंगल R, ये इसके लिए भी है कॉमन, ये इसके लिए भी है, एंगल MPN इज इक्वल टू देखो आपका हाफ ऑफ एंगल Q माइनस R था, दिस इज प्रूव। क्वेश्चन लिख लिया था ना आपने, वैसे भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा,
अभी मिट गया है लेकिन कर लीजिए, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, आप तब तक करिए क्वेश्चन। इफ पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एन is perpendicular on PN is perpendicular on QR. prove that angle MPN is equal to half of angle Q minus angle R. ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डू इट प्लीज। एनी आर्ग्यूमेंट अगर है, एनी क्वेरीज है, आप मेरे को पूछिए।